हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और काफी दिनों बाद आप देख रहे हो मेरे चैनल पे ये वीडियो आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा फंबल होगा तो यार हैंडल कर लेना। ठीक है, तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अद्वित मित्तल फ्रॉम मुंबई। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो आप बोल सकते हो इंटरव्यू, जो भी आपको समझना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उन बच्चों के लिए हाल ही में जो कि कैट के रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुए हैं। कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं, किसी को आईएम मिल रहा है, किसी को कोई कॉलेज मिल रहा है, कोई भी टॉप 20 स्कूल्स में जा रहे हैं। तो आप देख ही रहे होंगे लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा क्यों ना केएनआईटी का एक बच्चा जो कि हमारा ही बेस्ट फ्रेंड था, और जो जूनियर्स हैं उनके लिए ये सीनियर भी हो सकते हैं, और अपकमिंग एक्सपीरियंस के लिए ये एक प्रेरणादायक भी हो सकते हैं। तो चलिए इनका इंटरव्यू और पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। तो अद्वैत, हाय, कैसे हो? ठीक ठीक ठीक। थैंक यू अभिमन्यु फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स अ लॉट। आप कैसे हो? ऑल गुड। गुड गुड यार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और मैंने सोचा यार क्यों ना शुरुआत की जाए आपके इस इंटरव्यू से, आपकी इस जर्नी से। ऑल दो मैं लेट हूँ आपका इंटरव्यू लेने के लिए, हमारी बात बहुत पहले से हो रखी थी। तो अरे यार अद्वित, मैं चाहूंगा आप ना ऑडियंस को मेरे एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हम इस वीडियो को शुरू कर सकें। श्योर श्योर। सो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, माय नेम इज अद्वित मित्तल एंड आई हैव रिसेंटली completed my first year of MBA एंड currently I am at बॉम्बे interning at Go Digit। आई एम अभी अपनी इंटर्नशिप पे आ रखा हूँ मैं एंड आई स्कोर्ड 98 percentile in CAT। So that's a brief intro about me। ग्रेट यार, ग्रेट। तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अद्वित जो है केएनआईटी सुल्तानपुर, जो कि एक टीयर 3 कॉलेज था जिसमें मैं भी पढ़ा हूँ, और अद्वित मेरे बैचमेट रहे, क्लासमेट रहे, और इन्होंने इंजीनियरिंग की है। ये एक जेम स्टूडेंट थे, तो इनकी जर्नी हम जानेंगे, इन्होंने कैसे अचीव किया, क्या परसेंटाइल रहा, किन सब्जेक्ट्स में इनको टफ लगा, सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे, आप सभी के डाउट जो जनरली होते अच्छा, हैं। जी। एक चीज, हम दोनों पड़ोसी भी थे, बगल बगल हाँ, वाले यस कमरे यस में यस। रहते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं अद्वित। मैं और अद्वित का रूम जो था एकदम अगल बगल में था, हम पड़ोसी हुआ करते थे फाइनल ईयर में। और काफी सारी यादें हमारी वहां से जुड़ी हुई हैं, और उससे पहले भी ये मेरा दोस्त रहा है, इवन दो फर्स्ट ईयर से अद्वित मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एंड या तो स्टार्ट करते हैं अद्वित। गुड टू गो, राइट? हम्म। तो फर्स्ट हाँ क्वेश्चन मेरा हाँ। यही है कि यार जब तुम्हारा रिजल्ट आया लाइक कैट का, तो व्हाट्स योर रिएक्शन लाइक? तो ऑनेस्टली बताऊं तो जब कैट का पेपर हो जाता है ना, तो उसके एक हफ्ते बाद आंसर शीट, रिस्पॉन्स शीट आ जाती है। So हम्म। now technology is so enabled that when you copy that answer sheet link and paste it into, like for example any coaching website, they have their own portal। So वो automatically आंसर सारे मैच कर देते हैं and they give you the approximate percentile range। तो जिस दिन सुबह सुबह आया था, आई स्टिल रिमेम्बर कि वी हैड अवर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। आई वाज गोइंग अलोंग विद माय फ्रेंड्स प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए एंड दे इन्फॉर्म्ड मी दैट हम्म। आंसर शीट, रिस्पॉन्स शीट हैज कम। तो जैसे ही आया उस दिन पूरी शाम मैंने सोचा था मैं चेक ही नहीं करूंगा, मैं रिजल्ट तक देखूंगा कि रिजल्ट कैसा आएगा, तब रिजल्ट वाले दिन ही देखेंगे। तो रात तक मेरा यही मूड था। फिर 8 बजे अचानक से मेरे को एंग्जाइटी होने लगी कि यार देख ही लेते हैं, वाई वेट फॉर 20 more days। कि क्योंकि मतलब आई इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मेरे को नहीं पता था कि कैसा गया पेपर। ठीक है, एंड कैट 2023 इज मतलब सब बोलते हैं कि इट वाज द टफेस्ट वन। हम्म। ठीक है, एंड मेरे संग उस दिन जब कैट का पेपर था, उस दिन थोड़े मिसहैप्स भी हो गए थे। जब मैं पेपर देने गया था, तो मेरा कंप्यूटर रुक गया था, उसके कारण मेरा 10 मिनट्स पेपर डिले हो गया था। फिर जब पेपर डिले होता है, सो व्हाट हैपेंस कि बच्चे पहले उठ के चले जाते हैं, तो आखिरी के 10 मिनट्स देयर वाज अ लॉट ऑफ शोर हो रहा था, काफी बच्चे शोर हम्म। मचा रहे थे, तो मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा था क्वांट सेक्शन पे ज्यादा। तो मैंने कहा चेक करते हैं। पहले 1 घंटे मैं लिंक बस वो पेस्ट करके रखा हुआ था कि बस ठीक है, अभी दबाऊंगा दबाऊंगा इसको मैं, रिस्पॉन्स शीट का दबाऊंगा मैं। फिर फाइनली मैंने दबाया एंड जैसे ही मैंने स्कोर देखा, फिर मेरे को बहुत रिलीफ मिला कि चलो फाइनली ठीक है, अच्छी परसेंटाइल मैंने चेक की थी, तो 97 से 98 के बीच में दिखा रहा था। तो फिर मैं काफी रिलैक्स हो गया था। तो रिजल्ट वाले दिन तो मेरे को ऐसा कोई शौक ज्यादा लगा नहीं था, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 98 प्लस 98.5 98.6 चले जाएगा। बट अल्टीमेटली वो 98 ही रहा, 97.98 एग्जैक्टली। सो ये था मेरा एग्जैक्ट रिएक्शन। बाकी मैंने रिजल्ट तो अपने पापा से चेक करवाया था अपना। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। हाँ।
अच्छा, तो मैं हाँ बेसिकली एक क्वेश्चन ये है कि मतलब जो कैट का पेपर होता है जनरली, जितना मुझे पता है इसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं, राइट? क्वांट, बीएआरसी एंड डीएलआर। तो इसमें से तुम्हारा हम्म। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था, कुछ ऐसा, एक कोई तीनों में से? यार ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरे ना फेवरेट सब्जेक्ट थ्रू आउट द प्रिपरेशन चेंज होते रहे। तो पहले मेरा क्वांट में उतने, ऑल्दो आई एम एन इंजीनियर, बट मेरे क्वांट में नहीं आ रही थी एक्यूरेसी, ठीक है, फॉर सम रीजन नहीं आ रही थी। तो बिकॉज एज एन इंजीनियर लाइक वो मैथमेटिक्स अलग होती है एंड ये वाली मैथमेटिक्स थोड़ी बिल्कुल, डिफरेंट होती है, ठीक है। बिल्कुल। मतलब इट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, ठीक है, सो होती है डिफरेंट, बट इट इज जस्ट दैट यू हैव अ एनालिटिकल माइंड व्हिच इज बिल्ट इन एन इंजीनियर, तो वो एक एडवांटेजियस पार्ट होता है। तो ये चीज थी। तो सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरा डीआईएलआर फेवरेट हो गया था, बिकॉज डीआईएलआर में देयर इज ऑलवेज ओनली लॉजिक, उधर पे कुछ भी याद नहीं करना होता आपको, देयर इज की ऑन द स्पॉट थिंकिंग कर लो, एंड कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है। ओके, इफ यू हैव दैट एक फ्लो से जाना, एक लॉजिकल, तो आप डीएलआर कर लेते हो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मैंने मॉक्स देने चालू किए तो डीएलआर में मेरे से लग नहीं रहे सेट, तो फिर मेरा हो गया क्वांट्स फेवरेट, कि चलो क्वांट्स लगने लगे। फिर अचानक से एक टाइम था जब मेरे वीआरसी में मैक्सिमम स्कोर आने लगा था। आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 40 इन मॉक्स, ठीक है, और वीआरसी सेक्शन में इंडिविजुअली। तो तब मेरा वीआरसी फेवरेट बन गया। फिर जब, और शायद ये जब मैं, मेरे को काफी सारे लोगों ने बोला था एंड मैं भी सुनता था कि आपका जो स्कैट मॉक का स्कोर है ना, वो जब आखिरी के 20 दिन होते हैं ना प्रिपरेशन वाले, तब गिरता है फॉर सम रीजन। तो हम्म। मेरा बहुत गिरा था। मैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन 70 स्कोर कर रहा था मॉक्स में, एंड एंड में जब आखिरी के मैं 6-7 नवंबर के करीब पेपर दे रहा था, मॉक्स दे रहा था, इट ड्रॉप टू 30 एंड 30-35, एंड ऑल ऑफ अ सडन फिर मैं बहुत डर गया था। मैंने कहा कि अब क्या हो गया अचानक से, अभी तक तो सब सही चल रहा था। बट फिर मैंने धीरे धीरे मॉक की फ्रीक्वेंसी कम कर दी थी। आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग पास्ट ईयर पेपर। मैंने कहा कि मॉक्स नहीं देते हैं, लेट्स, अब कॉन्फिडेंस को गिराते नहीं है। सो ऐसे मेरा पूरा वो रहा था कि मेरे जो फेवरेट था, बट एट द एंड मेरा फेवरेट क्वांटी रहा। एज एन इंजीनियर आई वुड से क्वांट फेवरेट। ओके भाई, होना भी क्वांट चाहिए। फेवरेट। एज ए इंजीनियर सभी लोग बोलते हैं कि मैथमेटिक्स हमारी अच्छी होती है, तो या ओके। तो बेसिकली मतलब हाँ। तुम्हारा डिपेंड करता था कि जैसा जैसा लग रहा है सब्जेक्ट्स, उस हिसाब से तुम चेंज। ओके, गुड यार। तो मतलब मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, जैसे बच्चे प्रिपरेशन तो करते ही हैं, हर बच्चा करता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो तुम्हारी इस हम्म। प्रिपरेशन में, इस जर्नी में, मतलब ऐसी क्या यूनिक चीज थी जो तुमने की अपनी प्रिपरेशन में, जो मतलब तुमको लगता है कि हाँ यार, ये एक यूनिक चीज थी जो मैंने की, और थ्रू आउट द कॉलेज यू आर प्रिपेयरिंग, और फिर आपने इस कैट के एग्जाम को क्रैक किया, तो वो एक क्या चीज होगी जो आप बताना चाहोगे कि हाँ ये मैंने अलग की और अदर एस्पिरेंट्स? आई पर्सनली बिलीव, मैंने ऐसी रैंडमली एक इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा था, तो ना वहाँ पे देयर वाज सम गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने एक पेपर क्वालिफाई किया था। सो उनका रील आई, तो उन्होंने बोला था आजकल बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, दे स्कैटर थ्रू अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस, कि ये भी खरीद लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, जो कि मैं भी पहले गलती करता था। इट इज ऑलवेज द राइट स्ट्रैटेजी, कंसाइज एंड क्लियर, मतलब जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लो, एंड दैट इज सफिशिएंट। एंड एक पेरेटो प्रिंसिपल भी होता है कि आपके जो 80% मार्क्स हैं वो 20% कोर्स से ही आते हैं, ठीक बिल्कुल। है। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी कोचिंग्स के अपने मॉक खरीद लो आप लोग, ठीक है। इट इज बेटर कि एक रिसोर्स लो, कंप्लीटली फोकस ऑन दैट। उसी वीडियो को, मैं सेम वीडियोस को कम से कम 4-5 बार देखता था, ठीक है। तो एक चीज मैंने ये करी। सेकंड होता है, बच्चे नोट्स बनाने की बहुत बड़ी दिक्कत, गलती करते हैं कि दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मेकिंग नोट्स। तो मैं नोट्स नहीं बनाता था कभी भी, बिकॉज कैट के पेपर में नोट्स होते नहीं है, ठीक है। इट इज की फॉर्मूला शीट एंड में आ जाती है, सारी कोचिंग्स अपनी फॉर्मूला शीट निकाल देती है क्वांट के लिए, तो तुम वो भी देख लो। एंड सो नोट्स बनाने में टाइम मत वेस्ट करो, ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। वीडियोस, इफ यू आर वाचिंग वीडियोस, पॉज द वीडियो एंड तभी हाल के हाल सॉल्व करो। डोंट कि बाद में सॉल्व करूंगा, और ऐसे मत सोचो कि एक बार मेरे से सॉल्व हो गया तो मेरे से उस दिन भी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज एप्टीट्यूड में आपका दिमाग हर रोज अलग स्टेट में होता है, ठीक है। देर इज बिल्कुल। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, अलग टेंशन होते हैं, राइट। सो डेफिनेटली। मेरे संग भी हुआ है, आई वॉज रिवॉचिंग अ वीडियो, तो वो मेरे से बाद में नहीं सॉल्व हुआ, पहले सॉल्व हो गया, या पहले सॉल्व नहीं हुआ बाद में सॉल्व हो गया। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेम क्वेश्चन को एटलीस्ट 3-4 बार लगा के जाओ। लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, एक प्लेलिस्ट पकड़ लो कोई भी, या एक कोचिंग पकड़ लो, उसी के मॉक्स लगाओ। लिमिटेड करो चीजें। एंड सेकेंड है कंसिस्टेंसी, रोज करना है। भले ही
कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब आंधी तूफान आ जाए, भले ही 1 घंटे बैठो लेकिन रोज बैठो, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है ना, एक ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि वी बहुत ज्यादा स्कैटर करते हैं हम लोग, ठीक है। सो अगर आप लोग मतलब कि एक दिन ब्रेक हो गया ना, तो दूसरे दिन मन नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। उसको अब वो मिल गया कि एड्रेनलिन या फिर जो भी मतलब क्या कहे उसको, एक वो हम्म। खुशी मिल गई, ठीक है। सो दैट इज द थिंग है ना, तो ये ये चीज दो आपने चीजें मेन रहेंगी। बहुत अच्छी बताई है कि रिसोर्सेज आज के समय में बहुत हैं, और आप मल्टीपल हाँ। रिसोर्सेज पे जाएंगे तो आपकी एनर्जी भी डाइवर्ट होगी और आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि रिसोर्सेज को यस। लिमिटेड करना है। गुड। तो मैं इसी से रिलेटेड एक ओनली सवाल। वन। हाँ बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि यार आपने कोई कोचिंग, स्पेसिफिक कोचिंग ली थी? आपने कोर्स कब लिया? या इससे भी पहले मैं एक और क्वेश्चन रखूंगा कि कब आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको कैट में ही जाना है, और फिर आपने कौन सी कोचिंग और किसका रिसोर्सेज फॉलो किया? आप ऐसे बताइए। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में जैसी एज एन बीटेक आपको कुछ पता नहीं होता है, आप जस्ट जस्ट अपने में आए हो, एंड हम तो स्पेशली कोविड बैच से थे। सो अब मेरा कॉलेज 2020 में स्टार्ट हुआ, सो माय फर्स्ट ईयर वाज एंटायरली ऑनलाइन। सो फर्स्ट ईयर तो आई वुड से मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट एंजॉय, ठीक है। मैंने ऑनेस्टली बताऊं, कुछ भी नहीं सोचा था क्या करना है। अब फिर सेकेंड ईयर से मेरे कुछ कलीग्स जो थे, दे वर डूइंग कोडिंग, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोडिंग ही करते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिकॉज अगर आप 6-7 महीने एंजॉय कर लेते हो ना, एक वो अंदर से खुद ही गिल्ट आने लगता है कि बहुत एंजॉय हो गया, अब थोड़ा ट्रैक पे आ जाओ, ठीक है। तो अब मैं ट्रैक पे आया, मैंने कोडिंग चालू करी, बट मैं कोडिंग कर रहा था, ठीक है, बट आई रियलाइज कि कुछ उसमें मिसिंग था, ठीक है। आई वॉज नॉट गेटिंग द सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कि मतलब ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि मेरे से ठीक से नहीं हो रही होगी, या फिर जो भी कह सकते हैं, बट मेरे से हो रही थी, मतलब आई वॉज एबल टू डू इट, बट स्टिल आई फेल्ट कि वो कुछ अभी अचीव नहीं किया है जिंदगी में। मैं कोडिंग भी कर लूंगा तो भी वो शायद वो एक वो खुद को शीशे में देखते हैं तो यू फील ना कि यू हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग। सो आई वांटेड कि मैं एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दूं, अच्छे से दूं, एंड उसमें अपना फुल पोटेंशियल ट्राई करूं। सेकेंडली हमारे कॉलेज में एक सीनियर थे, तो उनका भी इंटरव्यू अभिमन्यु ने ले रखा है, दीपांशु सर। सो उन्होंने भी तभी ये सब क्रैक किया था, सो वो भी एक तरीके से मोटिवेशन रहे थे। सो आई डिसाइडेड कि लेट्स गिव इट अ शॉट, है ना, कि देखते हैं क्या होता है, एक बार पूरी जी जान लगाते हैं एक एग्जाम में, एंड देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सेकेंड ईयर के मिड में डिसाइड कर लिया था कि मैं कैट दूंगा। तो ये मेरा था, तब तब मैंने कोडिंग छोड़ दी थी, एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी 1 साल मैं थोड़ी और मस्ती करूंगा। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। और सेकंड ईयर में तो तो शायद फिर हम लोग मैंने ऑनलाइन भी लगभग, आए थे कॉलेज। कॉलेज का हमारे स्टार्ट हाँ सेकंड ईयर से हुआ था। हाँ, तो तब मैंने मस्ती करी थी जैसे ही हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे को पता था कि एंड में जाके मेरे को थोड़ी मस्ती सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सो क्या है ना, लाइफ में ऐसे बैलेंस बनाना पड़ता है, तो मैंने पहले मस्ती कर ली, फिर बाद में थोड़ी सी सेक्रीफाइस करी। तो बस ये चीज करी थी, तो ये किया था मैंने। फिर कोचिंग का क्वेश्चन था, है ना। हाँ। सो कौन से रिसोर्स कोचिंग आपने फॉलो किए? कोचिंग यूट्यूब पे कैट किंग बहुत पॉपुलर था तब, तो मेरे को उनका वीडियो आया, मैंने उनके सुने सुमित सर के वीडियोस, एंड आई फाउंड कि वो बहुत ही मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बहुत इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। तो उन्होंने ही मतलब वो कहते हैं ना कि जर्नी को इजी बना दिया था, ठीक है, बिकॉज मेरे को नहीं पता था कैसे होगा, बट उनकी बातें सुन के इट फेल्ट की इजी जर्नी है, ठीक है। तो उनके हम्म। कारण कंसिस्टेंसी आई, वो आई, सो आई टू कैट किंग। तो मैंने कैट किंग से करी थी, बाकी मैंने कुछ कुछ यूट्यूब से भी रिसोर्सेज फॉलो करे थे। जैसे मैंने रोधा की प्लेलिस्ट फॉलो करी थी फॉर क्वांट्स, ठीक है। एमबीए वाला का यूट्यूब चैनल है, वो फॉलो किया था, एंड एक दो चैनल्स और थे। सो मेजरली आई फॉलोड दिस, बाकी कोचिंग मैंने और मॉक्स वगैरह सब कैट किंग से ही दिए थे 100%, और कहीं से कुछ नहीं दिया था। तो जब जैसे कि तुमने कोर्स ले लिया था, तो अब क्या तुम्हारी इंजीनियरिंग भी साथ साथ चली रही थी कॉलेज में, तो हाउ यू मैनेज द असेसमेंट एग्जाम ऑफ द कॉलेज, योर बीटेक डिग्री इज आल्सो रनिंग, और साथ साथ तुमको एक कैट के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो कभी क्लैश भी होता होगा कि प्रिपरेशन में यार, जैसे तुम्हारे जो 2 आवर 3 आवर जो भी आप डिसाइड करते हो कि मुझे इसमें पढ़ना है मुझे कैट के लिए, बट समटाइम्स यू गॉट द असेसमेंट, समटाइम यू गॉट द प्रोजेक्ट, समटाइम यू गॉट द एग्जाम, सो हाउ यू हैंडल योर कॉलेज एंड योर प्रिपरेशन? तो मैंने कोर्स लिया था सेकेंड ईयर के एंड में, पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने थर्ड ईयर के एंड में। ओके। 1 साल तक मैंने 2 साल का एक्सेस वाला कोर्स लिया था। वो हम्म। मेरे को कुछ 30,000 के करीब पड़ा था, सस्ता पड़ गया था मेरे को 2 साल का, तो मैंने सोचा ले लेते हैं, तो मैंने ले लिया 2 साल का एक्सेस वाला कोर्स। एंड एक थर्ड ईयर के एंड में मैंने, मतलब थर्ड ईयर ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, अप्रैल मई की बात है, अप्रैल मई 2023, ठीक है, मई स्टार्ट बोलो 2023, तब तक मैंने किया था। हम्म। लेकिन हाँ, ये 1 साल तक मैंने क्योंकि कोचिंग ले ली थी,
सो दिस वाज मेकिंग मी रेस्टलेस इन द सेंस कि तुमने पैसे इन्वेस्ट किए, अब तुम कर क्या रहे हो उस कोर्स का, वो कोर्स को बिल्कुल। कंप्लीट भी करना है, ठीक है। अगर मैं कोचिंग लेना तभी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी, अगर आप एक जगह पैसे लगा देते हो ना, तो थोड़ा आदमी को अंदर से गिल्ट भी आता है कि यू हैव इन्वेस्टेड दिस, अपने घर वालों से पैसे लेके लगाए हैं, सो तुमको थोड़ा सा अब उस पे सीरियस भी होना है, ठीक है। तुमने घर वालों को एक चीज कमिटमेंट दी है, सो नाउ यू हैव टू अचीव इट। तो ये चीज थी थर्ड ईयर के स्टार्ट में, मैंने थर्ड ईयर के एंड में मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है। फिर क्लैशेस विद मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई एंड अदर प्रोजेक्ट्स। तो थर्ड मैंने तभी थर्ड ईयर, हमारे में फाइनल ईयर, हमारे कॉलेज में फाइनल ईयर वाज कंपैरेटिवली चिल। तो, तो हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कॉलेज में काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। अप टिल थर्ड ईयर 5 सब्जेक्ट्स ईच सेमेस्टर हमारे रहते हैं, 5 6 सब्जेक्ट्स। तो उसके कारण काफी हेक्टिक रहता है, तो तब आप अपनी पढ़ाई कर पाओगे ज्यादा। तब आपको बस मेक श्योर करना है कि आपके बेसिक्स, यू हैव प्लान्ड एवरीथिंग, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे किया था, आई मेड श्योर कि मेरा शेड्यूल रेडी है, मेरा प्लान रेडी है, कि अब मेरे को प्लान में कोई दिमाग नहीं लगाना है, मेरे को ये यहाँ तक कंप्लीट करना है, ये मैं करूंगा, स्ट्रैटेजी रेडी हो गई मेरी, अब बस उसका एग्जीक्यूशन रह रहा है। तो मैंने स्ट्रैटेजी कर ली थी, बेसिक्स मैथ्स की, बेसिक की थोड़ी कैलकुलेशन तेज हो जाए मेरी, मल्टीप्लीकेशन एंड यू हैव टू रिमेंबर स्क्वायर्स क्यूब्स, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, ठीक है। बिकॉज कैट के पेपर में भले कैलकुलेटर रहता है, बट अगर आप उसको यूज करने जाओगे तो आपका टाइम चले जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी कैलकुलेशन वगैरह हो। सो आई मेक श्योर कि जैसे ही मेरा थर्ड ईयर खत्म हुआ, मैंने ये सब चीजें प्रिपेयर कर ली थी, स्ट्रैटेजी एंड कैलकुलेशन। फिर जैसी मेरी समर वेकेशन लगी थी 2 मंथ्स की, तब मैंने असली प्रिपरेशन चालू करी थी। उन 2 मंथ्स में मैंने फुल टाइम दिया था। मतलब आई यूज टू स्पेंड अप्रोक्सीमेटली, मतलब मेरी सुबह इंटर्नशिप होती थी, तो आई आई यूज टू गो टू माई इंटर्नशिप। लेकिन मैं जब इंटर्नशिप भी जा रहा होता था, मेट्रो से जाता था मैं, तो मैं यूट्यूब वीडियोज ही चलाते हुए जाता था और आता भी था, और वहां भी अगर टाइम मिलता था बीच में तो मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था। बस यही मोटिवेशन था कि आई हैव टू डू इट। सो ऐसे मैनेज किया। फिर फाइनल ईयर में हमारे में कंपैरेटिवली चिल रहता था, बीच बीच में डेफिनेटली देयर आर सम डेज जो आपको करना होगा, बट यही मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दिस ओनली, ठीक है, कि कैसे टाइम मैनेज करना है। तो वो क्या, एमबीए से पहले मैं मैनेजमेंट सीख गया था, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल एंड ऑल। बिल्कुल, आपको टाइम तो मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो मतलब कभी कभी हाँ। जैसे अब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कभी कभी होता होगा तुम मॉक तो देते ही थे, तो मॉक में कभी लो मार्क्स आना, कभी सवाल नहीं लगना, वो लो फेज रहा है तुम्हारी इस प्रिपरेशन में? मतलब कोई एक ऐसा दिन जो तुम्हारे लिए सबसे एकदम घातक, जिसको बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में, कि यार वो सबसे लो फेज था और वहां पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, एमबीए करने नहीं चाहिए, ऐसा कोई फेज आया तुम्हारे में? एक्चुअली मैंने मॉक, जब मैंने पहला मॉक दिया था ना, तो पहले मॉक में मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए थे। आई मेरे 100 के करीब नंबर आ गए थे पहली मॉक में, ठीक है। तो तब एक तो वो एक बूस्टर होता है आपके लिए, ठीक है। अगर आपके पहले मॉक में अच्छे नंबर आ जाते हैं ना, तो वो मेरे लिए बूस्टर था कि चलो अच्छे आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे स्कोर ड्रॉप हो रहा था, बट जो ये जिसमें कोचिंग कर रहा था, तो उसमें सर ने खुद ही बोला था कि जो आपका पहला मॉक होता है वो इजी रहता है, तो आपके अगर स्कोर ज्यादा है तो ज्यादा खुश नहीं होना है, फिर आगे के मॉक्स टफ होते जाएंगे, तो स्कोर गिरे तो भी नहीं होना है। तो लेकिन मेरे को तब लगा था, जब मैंने बताया ना अभी स्टार्टिंग में, कि एंड में जब मैंने 5 6 नवंबर में एक मॉक दिया और लगातार 3 4 दिन मेरे 30 30 30 नंबर आने लगे, वो शायद मे बी टफेस्ट मॉक होंगे या जो भी होंगे। तो मेरे नेगेटिव में आ रहे थे नंबर, एक दो सेकंड डीआरआर में नेगेटिव भी टच किया हूं मैं तब, ठीक है। तो पूरा गलत सेक्शन। तो तब आई वॉज डेफिनेटली, मेरा मुंह बहुत उतर गया था तब मेरे को, क्योंकि ऑलमोस्ट एंड आ गया। अब आपके पास टाइम ही नहीं बचा है कि अब आप इसको कुछ रेक्टिफाई भी कर सकते हो। तो वो फेज था कि वो 5 6 दिन मेरे लिए थे कि भाई अब तो लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होगा, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आई पुट ऑन स्टेक, ठीक है। तो तब मेरे को लग रहा था कि हाँ यार, एमबीए में पता नहीं होगा नहीं होगा, बट यही है, मैंने सोचा कि वो कर्म करते चलो, फल की टेंशन मत लो। तो बिल्कुल मैंने कहा कि बिल्कुल। अपन करते हैं, मॉक्स देते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं, जो होगा उस दिन पेपर वाले दिन देखेंगे। तो तो मतलब ये कभी था ऐसा मेरा नहीं सबसे लगा कि लोएस्ट मोमेंट। कॉलेज, कभी ऐसा नहीं लगा कॉलेज में प्लेसमेंट्स हो रही हैं, फाइनल ईयर में बच्चे प्लेसमेंट्स ले रहे हैं और तुम एक कमरे में बंद होकर प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड किसी किसी की हर दिन प्लेसमेंट लग रही है, वो फेज भी एक रहता है, तो कभी ऐसा डिस्ट्रैक्शन वाला कभी नहीं आया? बहुत बच्चों का होता है, क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट भी रहता है कि यार मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं, एक सेल्फ डाउट उठने लगता है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ? हाँ, ये तो, बट मेरे को एक मिल गई थी प्लेसमेंट ओके। पहले ही, एक ग्रेट कंपनी में, है ना। तो ग्रेट। आई आई ऑलरेडी गॉट अ प्लेसमेंट। तो वो
ऑल्दो इट वाज नॉट माय प्रेफर्ड कंपनी, मेरा चॉइस का रोल भी नहीं था वो, बट वो मैंने जल्दी ले ली थी बिकॉज आई वांटेड कि मैं बिल्कुल वो यही टेंशन से बचने के लिए मैंने देखो मतलब मैंने तभी वो ले ली थी बिकॉज देखो अगर आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन रहेंगी ना, सो इट विल इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस। ठीक बिल्कुल। है। तो वो कहते हैं ना कि मतलब हाँ एक्चुअली कैट के पहले ना मैं एक दो वीडियो सुन रहा था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि कैट के दिन खुद को मतलब बिल्कुल पीस में जाना है, टेंशन ही नहीं लेनी है पेपर की। जो टेंशन की पेपर की टेंशन जितनी ज्यादा लेगा ना उसका पेपर उतना खराब होगा। तो आई मेड श्योर कि मेरे अदर जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं डिडक्ट कर दूं कि हम्म। प्लेसमेंट ठीक है चलो कहीं तो हो ही गई है, आई विल नॉट हैव समथिंग कि मैं फाइनल ईयर के बाद आई विल हैव टू कुछ करना पड़ेगा मेरे को कि प्रिपरेशन फिर से करके घर पे बैठ के या फिर कुछ भी। सो मैंने कुछ भी छोटी सी भी इंटर्नशिप या कुछ भी एक साइड प्रोजेक्ट अपना सिक्योर कर लिया था मैंने। तो अपनी प्लेसमेंट सिक्योर कर ली थी, तो इसलिए हाँ वो कमरे में बैठ के मेरे को लगता तो था बिकॉज मेरी हेल्थ भी थोड़ी डिटोरिएट हो गई थी तब। सो आई सेक्रीफाइस अ लॉट ऑन माई हेल्थ, है ना। एंड मैंने काफी सारे वेरिएबल्स लगा रखे थे बट आई फेल्ट इट कि देते हैं यार एफर्ट्स देते हैं, लेट्स सी मैक्स टू मैक्स क्या ही होगा नहीं होगा फिर से करेंगे, मतलब बस यही सोच के मैंने किया था। हाँ। गुड यार, ग्रेट। तो मेरा एक बस ये क्वेश्चन है लास्ट, वी आर ऑन दी एंड ऑफ दिस वीडियो, और काफी अच्छे से आपने यार अपनी जर्नी बताई। और बस मेरा यही है, जो बच्चे अब थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, जो प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं कैट की कैसे करें, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या रिसोर्सेज वो फॉलो करें, एक फाइनल प्रो टिप फ्रॉम अद्वित मित्तल। तो फाइनल प्रो टिप यही रहेगी, एक तो पहले वाई मतलब वो कहते हैं ना कि कैट क्यों देना है वो क्लियर रखो कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि जर्नी में बार बार डिमोटिवेट हो रहे हो। तुमको खुद से मोटिवेशन आना है, मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन आना चाहिए खुद से कि मेरे को करना है तो करना है इसको। ठीक है, किसी दिन हो सकता है बहुत खराब हो बिकॉज एवरीवन हैज पर्सनल रीजंस फैमिली एंड एवरीथिंग, उस दिन भी तुम्हें बैठना है। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो बाकी सारे वेरिएबल्स की टेंशन छोड़नी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग ये रहेगी, सेकंड ये रहेगी कि फर्स्ट थिंग हो गई कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, सेकंड हो गई रिसोर्सेज को लिमिट कर लेना। देर इज नो बहुत सारे फ्री रिसोर्स होंगे, देर विल बी अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स जो कि बोलेंगे कि ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, तुम लोग के पास पूरी पीडीएफ की एक वो बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी, फोल्डर बन जाएगा, लेकिन वो पीडीएफ से कोई नहीं गो थ्रू कर सकता, दैट इज द मतलब। और अगर तुम गो थ्रू भी कर लोगे तुम्हारा दिमाग नहीं याद कर पाएगा, एंड दिमाग भी याद कर लेगा तो तुम उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे कैट से पहले। तो एंड अगर तुम किसी चीज को रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे 2-3 दिन बाद, तो कोई फायदा नहीं है उसको रखने का। एक रिसोर्स रखो उसी को बार बार फॉलो करो अच्छे से करो उसको रिसोर्स को। सो दैट इज इट। ये हो गया लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेस। थर्ड है मॉक्स अच्छे से देने अपने 3-4 मंथ पहले मॉक्स चालू कर लेना बिकॉज कैट इज मोर ऑफ टाइमिंग। ठीक है। एंड अगर तुम्हारे टाइमिंग नहीं हो रही है, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनानी पड़ती है कैट देने के लिए कि वीएआरसी में भी देर आर वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस एंड आरसी क्वेश्चंस। सो पहले मैं वीए सेक्शन अटेम्प्ट करूं कि आरसी अटेम्प्ट करूं, मेरे लिए कभी आरसी पहले अटेम्प्ट करना सही वर्क कर रहा था, बाद में वीए अटेम्प्ट करना सही काम कर रहा था। सो यू हैव टू डिसाइड इट। डीआईएलआर में कितने नंबर ऑफ सेट्स लगाने हैं तुम्हें, 2 सेट लगाने हैं, 1 सेट लगाना है। कॉन्ट्स में कौन पीछे से चालू करना है आगे से चालू करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले लगाने हैं। एंड कैट में जरूरी नहीं होता, यू हैव टू स्कोर फॉर मैक्सिमम, इट इज वो मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 8 8 9 9 9 एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए तुम्हारा टारगेट कि मेरे को 21 क्वेश्चन है तो 21 के 21 लगा के आऊंगा मैं। ठीक है, 10 10 10 क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा सब मिल जाता है परसेंटाइल। तो ये थोड़ी एक स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 पॉइंट्स मैं कहूंगा कि दीज आर इंपॉर्टेंट। तो बस आप ये बता दीजिए कि आपने जब अपना ये वेट और पीआई दिया होगा आप आफ्टर कैट रिजल्ट, तो कौन कौन से आईएम्स आपने कन्वर्ट किए। और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि अगर कमेंट्स में मेरे को आया कि आप जिस आईएम बोधगया में हैं हाल ही में, तो उसके ऊपर अगर बच्चे बोलेंगे कि आईएम बोधगया का रिव्यू करो, तो वी विल गिव अ नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में हम कर सकते हैं शूट, और उसमें पूरा डिस्कशन रखेंगे कि आईएम बोधगया की लाइफस्टाइल, आईएम बोधगया में एडमिशन और वेट पीआई कैसा होता है, वो मैं सोच रहा हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बट आप बस थोड़ा सा ये बता दीजिए आपने कौन कौन से कॉलेजेस कन्वर्ट किए इस 98% टाइम। तो सिंस आई वाज अ जेम फ्रेशर, सो जनरल इंजीनियर मेल फ्रेशर, सो कंपैरेटिवली मेरे लिए आईएम्स कन्वर्ट करना बहुत टफ था। सो आई वाज अनेबल टू सिक्योर एनी ओल्ड आईएम कॉल। डिमोटिवेट मत होना गाइस, ठीक है, बिकॉज ये होगा। ठीक है, बिकॉज कैट बाद में बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट बन जाता है, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर जो कि प्ले करते हैं।
जेंडर डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है, तुम्हारे 10th 12th के मार्क्स, वर्क एक्स एंड ऑल। सो बाकी न्यू आईएम्स में भी मेरे पास एक आईएम त्रिची का कन्वर्ट था, एचआर का, वो भी आईएम त्रिची एचआर। मेरे पास आईएम मुंबई का सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट का कन्वर्ट आया था, एंड आईएम अमृतसर का बेबी आईएम्स में ऑलमोस्ट सारे कन्वर्ट थे। नागपुर नहीं हुआ था कन्वर्ट, बस, हाँ। सो आई बेबी आईएम्स में सारे कन्वर्ट थे। न्यू आईएम्स में आईएम त्रिची का एचआर कन्वर्ट था, आईएम मुंबई का सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट कन्वर्ट था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई कन्वर्टेड फ्यू आईआईटीज एज वेल। तो yes, so this was my conversion, and हाँ, बाकी as such कुछ IFT किया था मैंने कन्वर्ट, yes, I converted IFT कोलकाता, पूरा IFT कोलकाता, but actually what happened was IFT कोलकाता का दिल्ली भी I converted business analytics, but that happened like I was already 1 month past my MBA, so I left it. I decided कि एक महीने ऑलरेडी हो चुका है, I will be 1 month back there, एंड मेरी फीस भी जा चुकी थी यहाँ पे, सो आई टुक अ डिसीजन। एंड ये तुम्हारे संग भी होगा अगर तुम कन्वर्ट करोगे, सो काफी सारे कन्वर्जन आपकी एमबीए जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद भी आएंगे, ओके, सो दैट विल बी वेरी टफ फेस कि क्या डिसीजन ले। सो तब ये था, सो आई फाइनली डिसाइडेड कि आई एम बोध गया कि करना है, सो दैट वाज इट। ओके यार, ग्रेट अद्वैत, काफी अच्छे से आपने अपनी पूरी जर्नी को बताया। और आई होप जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और जो बच्चे हाल ही में रिजल्ट जिनके अभी डिक्लेयर्ड हुए हैं और वो ये जानना चाहते हैं आईएम्स के बारे में, जैसे कि अद्वैत अभी आईएम बोधिया में है और इनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी हो चुका है, तो इनसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको कोई बता नहीं सकता है। तो आई विल कवर दिस इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। और हम जल्द ही दूसरी एक वीडियो करेंगे जिसमें पूरे आईएम बौद्धिक के ऊपर और अदर्स आईएम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरव्यूज कैसे होते हैं एंड ऑल दैट। So yeah, that's it for this video. I hope you like this. If you like this, you have to like this video, subscribe to our channel, और हाँ, सारे दोस्तों में, सारे जूनियर्स में शेयर कर दो। और अद्वित से अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है तो अद्वित का लिंक्डइन में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन कनेक्ट विद अद्वित। एंड या दैट्स इट। अगर आपके कोई और कमेंट, आपके कोई और डाउट हो तो कमेंट करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। थैंक्स अद्वित।